डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज अकाउंटिंग का ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ, चाहे एडवांस अकाउंटिंग हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो या प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग हो, ये टॉपिक 20 मार्क्स का क्वेश्चन तकरीबन हर एक पेपर में आता है। जी हाँ, आज का टॉपिक है शेयर्स, डिबेंचर और बॉन्ड्स के हवाले से। यह शेयर्स में से क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी के पेपर में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्पेशली, या डिबेंचर में से क्वेश्चन आता है या बॉन्ड्स में से क्वेश्चन आता है। शेयर्स का एक ही क्वेश्चन है, डिबेंचर का भी एक ही क्वेश्चन है और बॉन्ड्स के दो क्वेश्चन हैं जो अक्सर पेपर में आते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शेयर्स का क्वेश्चन। जी तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ए लिमिटेड कंपनी हैज ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹500,000, शेयर ऑफ ₹100 ईच। 500,000 का ऑथराइज्ड कैपिटल है और एक शेयर की कीमत 100 है। Cost journal entries and balance sheet if issued capital 4,000 shares at par, issued 4,000 shares at 10% discount, issued 4,000 shares at 5% premium। अब स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का, 10 मार्क्स की बैलेंस शीट और 10 मार्क्स की जनरल एंट्रीज, इसके साथ वर्किंग भी होती है। बाज दफा यही क्वेश्चन विदाउट बैलेंस शीट 20 मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले जनरल एंट्रीज की बात करते हैं। इशूड कैपिटल 4,000 शेयर्स एट पार। एट पार का मतलब ये है कि शेयर्स अगर 100 रुपए का है तो एट पार में 100 रुपए ही कीमत होगी, यानी जितनी शेयर के ऊपर प्रिंटेड कीमत है उतनी ही कीमत होगी एंट्री करते वक्त या वैल्यू लिखते हुए। इसको कहते हैं एट पार। शेयर्स एट डिस्काउंट 10%। डिस्काउंट का क्या मतलब है कि हमारे पास 4,000 शेयर्स एंड 10% डिस्काउंट। डिस्काउंट 4,000 शेयर्स पे नहीं लेना, डिस्काउंट आपने प्राइस पे लेना है। तो पहली जनरल एंट्री करते हैं। यहाँ पे कुछ काम हमने करना है वर्किंग, यहाँ पे जनरल एंट्रीज करेंगे और इस साइड पे हम बैलेंस शीट बनाएंगे। इसका कोई फॉर्मेट नहीं है। हाँ, अगर आप जनरल का फॉर्मेट बनाना चाहें तो बना सकते हैं। केस नंबर ए, पहला केस है इशूड कैपिटल 4,000 शेयर्स एट पार। पहली एंट्री होगी स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट डेबिट। चूंकि शेयर्स का लेन देन बैंक के जरिए होता है, पैसे हमारे पास आ रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है। बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। डायरेक्टली हम कैपिटल रेज कर रहे हैं, कैपिटल की एंट्री कर रहे हैं। यहाँ एप्लीकेशन मनी रिसीव नहीं हो रही, डायरेक्टली कैपिटल की एंट्री की जा रही है। बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, या इसको स्टॉक कैपिटल भी कहते हैं। बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल या बैंक अकाउंट, अगर स्टॉक आएगा पेपर में तो स्टॉक कैपिटल भी आप लिख सकते हैं। तो 4,000 को, अब इसकी अमाउंट कहां से आएगी? 4,000 शेयर्स हैं मल्टीप्लाई बाई 100। 4,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 400,000। तो हम डेबिट में भी अमाउंट लिखेंगे 400,000 और क्रेडिट में भी अमाउंट लिखेंगे 400,000 और ये हमारे पास इस तरह से पहली जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई। दूसरा केस है issued 4,000 shares at 10% discount। B case 4,000 shares at 10% discount। सबसे पहले डिस्काउंट की एंट्री क्या होगी? डिस्काउंट की एंट्री होगी स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट होगा, मीन डिस्काउंट डेबिट होगा, और शेयर कैपिटल अकाउंट या इसको स्टॉक कैपिटल भी कहते हैं, स्टॉक कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अब यहाँ इसकी अमाउंट कैसे आएगी? 10% डिस्काउंट है, एक शेयर 100 रुपए का है तो 100 रुपए का 10% जो है डिस्काउंट है, यानी डिस्काउंट कितना आ गया? 10 रुपीज। अब बैंक में अमाउंट लिखेंगे कैसे? बैंक की अमाउंट की बात करें तो बैंक की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब एक शेयर, टोटल शेयर है 4,000, एक शेयर अब 90 का बना, यानी 10 रुपीज डिस्काउंट है तो 9 4 36, 360,000 अमाउंट आ जाएगी बैंक में। डिस्काउंट कितना है एक शेयर पे? 10। तो डिस्काउंट की अगर अमाउंट की बात करें तो 4,000 शेयर हैं, एक पे 10 डिस्काउंट है, 4,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 डिस्काउंट आ गया। कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से लिखा जाता है, जब भी चाहे शेयर्स हों, डिबेंचर हों या बॉन्ड्स का क्वेश्चन होगा, कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से लिखा जाएगा।
तो कैपिटल में हम अमाउंट को यूं लिख सकते हैं 4000 शेयर्स हैं, एक शेयर 100 का है तो 400,000 हमारी क्रेडिट में अमाउंट आ जाएगी। तीसरा केस है हमारा प्रीमियम का। डिस्काउंट हमेशा प्राइस में से माइनस होता है, प्रीमियम हमेशा प्राइस में ऐड होता है। सी के सबसे पहले प्रीमियम की एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, शेयर प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट। यानी बैंक डेबिट, कैपिटल भी क्रेडिट और यहाँ प्रीमियम भी क्रेडिट होगा। यहाँ बैंक की अमाउंट कैसे आएगी? यहाँ पे बैंक की अमाउंट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 4000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? 5% प्रीमियम। तो 100 का 5% होता है 5, तो 100 प्लस 5 यानी 4000 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू में ऐड होता है। एट पार में फेस वैल्यू हमारे पास थी 100, डिस्काउंट में 100 का 10% 10 माइनस किया तो डिस्काउंटेड प्राइस थी 90। प्रीमियम हमेशा ऐड होता है, 100 का 5% 5 और 100 में ऐड किया तो प्रीमियम में बैंक में अमाउंट आएगी 105 से, तो ये अमाउंट आ जाएगी 105 को 4000 से करेंगे तो 420,000। अब प्रीमियम 5 है, प्रीमियम की अमाउंट कैसे आएगी? 4000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20,000 यहाँ पे प्रीमियम आ जाएगा। कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से लिखा जाता है, यानी कैपिटल की अमाउंट आएगी 4000 को 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल आ जाएगा 400,000। ठीक है, अब हम इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में इधर हम कैपिटल लिखेंगे और इस साइड पे हम एसेट्स लिखेंगे। एसेट्स की सबसे पहले बात करें तो जहां जहां बैंक अकाउंट है ये सारे के सारे एसेट्स हैं। पहला बैंक अकाउंट है मेरे पास 400,000, दूसरा बैंक अकाउंट है मेरे पास बी केस में 360,000 और उसके बाद डिस्काउंट, डिस्काउंट को डेफर्ड कॉस्ट में एसेट्स में लिखा जाता है। डेफर्ड कॉस्ट में डिस्काउंट एसेट्स में लिखा जाता है। डिस्काउंट है 40,000, डिस्काउंट 40,000 है। फिर यहाँ पे बैंक अकाउंट है 420,000 सी केस में, बैंक अकाउंट है 420,000। इधर की अगर बात करें तो सबसे पहले शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल यहाँ पे है 400,000, यहाँ पे शेयर कैपिटल है 400,000, शेयर कैपिटल है 400,000, यहाँ पे शेयर कैपिटल है 400,000 और प्रीमियम ये भी इसी साइड पे लिखा जाता है, प्रीमियम है 20,000। इन सबको ऐड किया तो 20,000 और इसको अगर ऐड करेंगे तो 360 40 448 12 20,000। दोनों साइड पे बैलेंस शीट हमारी बराबर आती है। अब ये अथराइज कैपिटल किधर गया? अथराइज कैपिटल जस्ट शो करना होता है बैलेंस शीट के कैपिटल साइड में, स्टार्ट में या एंड में आपने अथराइज कैपिटल लिख लेना है। अथराइज्ड कैपिटल स्टार्ट में लिखना ज्यादा बेहतर है। अथराइज्ड कैपिटल है 500,000। अथराइज्ड कैपिटल को अलग से बॉक्स में लिखा जाता है डबल लाइन के साथ, यानी ये प्लस माइनस में ना ऐड होता है ना लेस होता है। ये है स्टूडेंट्स शेयर का टॉपिक। अगला टॉपिक आपके लिए लेके आ रहा हूँ बॉन्ड्स का, फिर डिबेंचर। तो अब मैं बॉन्ड्स का पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर सोल्यूशन की तरफ आता हूँ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉन्ड से रिलेटेड। A Limited company purchases 4,000 12% bonds at 2100 on 1st March 2020. Face value is 2,000. Interest payable after every 6 months for 4 years till maturity. Past journal entries, straight line amortization and real rate of interest. तीन चीजें इसमें हमने फाइंड करनी है।
जनरल एंट्रीज के साथ साथ वर्किंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन की, तो सेम वही प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। ये एरिया हम स्टार्ट कर लेंगे वर्किंग के लिए, यहाँ हम लिख लेते हैं वर्किंग। इस एरिया में हम वर्किंग करेंगे, यहाँ पे हम इसका जर्नल बनाएंगे और जनरल के बाद बाकी जो कैलकुलेशन है वो हम इस साइड पे करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो उसका एक्सट्रैक्ट आपने निकाल लेना है। ए लिमिटेड कंपनी परचेजेस 4000 12% बॉन्ड्स। अब ये 4000 12% बॉन्ड्स क्या है, सबसे पहले आपने इस चीज पे फोकस करना है। ये जो 12% यहाँ पे दिया हुआ है इसको इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है, इसको इंटरेस्ट कहते हैं। तो सबसे पहले कंपनी ने क्या खरीदा, यहाँ कुछ वर्किंग आपको मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। बॉन्ड्स खरीदे कंपनी ने, 4000 बॉन्ड्स थे और 2100 का एक बॉन्ड था। और उसके बाद ये कब खरीदे, 1 मार्च को खरीदे, तो आप यहाँ डेट भी लिख लें, 1 मार्च 2020 को खरीदे। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे दिया हुआ है 12% और यहाँ पे फेस वैल्यू यानी FV फेस वैल्यू दी हुई है 2000। अब जब भी कोई चीज फेस वैल्यू से ज्यादा पर खरीदी जाती है तो इसका मतलब वो प्रीमियम होता है। तो यहाँ जो प्रीमियम प्राइस है परसेंटेज में नहीं है, प्रीमियम प्राइस है वो है 100। ये 100 कहाँ से आया, 2100 इशू प्राइस है। अगर इशू प्राइस ग्रेटर देन फेस वैल्यू हो तो वो प्रीमियम प्राइस कहलाती है, यानी 100 रुपीज यहाँ पे प्रीमियम है। तो इसका मतलब ये प्रीमियम का केस है। तो पहली एंट्री हम करते हैं बॉन्ड्स की। जनरल एंट्री में पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बॉन्ड्स पेएबल क्रेडिट, प्रीमियम ऑन बॉन्ड्स पेएबल। अब ये जनरल एंट्री है, ये आपने याद रखनी है, बैंक डेबिट, बॉन्ड्स पेएबल क्रेडिट, प्रीमियम ऑन बॉन्ड्स पेएबल क्रेडिट। अब बैंक की अमाउंट कहां से आएगी, बैंक की अमाउंट के लिए हम यहाँ वर्किंग करेंगे। यहाँ हम नोट लिख लेते हैं W1 की वर्किंग हो रही है, W1। बैंक में अमाउंट आएगी 4000 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2100 से, 4000 को 2100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये अमाउंट आ जाएगी 8400,000। बैंक की अमाउंट आ जाएगी 8400,000। बॉन्ड्स पेएबल हमेशा फेस वैल्यू से होते हैं, तो 4000 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 मिलियन या 80,000। प्रीमियम कितना है, 100 का प्रीमियम है, तो प्रीमियम की अमाउंट यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रीमियम 4000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400,000 प्रीमियम आ जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई। जनरल एंट्रीज की बात करें, अगला केस एवरी 6 मंथ, यहाँ पे जो इंटरेस्ट हो रहा है एवरी 6 मंथ का इंटरेस्ट हो रहा है टिल मैच्योरिटी। ये था कि हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट लेना है और मैच्योरिटी का जो पीरियड है वो 4 इयर्स है और एवरी 6 मंथ इंटरेस्ट लेना है। अगली एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री होती है। सबसे पहले एंट्री पास करते हैं फिर वर्किंग की तरफ आते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट होंगे, ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट होंगे। प्रीमियम ऑन बॉन्ड्स पेएबल भी डेबिट होगा और बैंक, चूंकि हम एक्सपेंस बैंक के जरिए पे कर रहे हैं, यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले बैंक की वैल्यू आएगी, जो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, तो यहाँ मैंने आई लिख लिया कि इंटरेस्ट की अमाउंट कैसे आएगी। इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी 80,000 का, हमने लेना है 12%। ये 12% कहाँ से आया, ये 12% बॉन्ड्स के साथ एक डिजिट दिया हुआ है, एक अमाउंट दी हुई है, इसको इंटरेस्ट कहते हैं। इसका 12% लेंगे फॉर 6 मंथ, क्योंकि एवरी 6 मंथ इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। और इसकी डेट अगर एंट्री की आप डालना चाहते हैं, 1 मार्च थी पहली एंट्री और इसकी डेट होगी 1 सितंबर 2020, इसकी एंट्री की डेट होगी। अब इसका
80,100,000 का 12% फॉर 6 मंथ जब आप लेंगे तो ये अमाउंट आएगी आपके पास 480,000 कैलकुलेशन के बाद, 480,000। इसके बाद प्रीमियम की अमाउंट कहां से आएगी? प्रीमियम है कितना? 400,000 प्रीमियम है, 400,000 प्रीमियम है। इसको हम डिवाइड करेंगे 4 पे, चूंकि नंबर ऑफ ईयर 4 हैं, 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये अमाउंट आएगा, एनुअल इंटरेस्ट आएगा हमारे पास, प्रीमियम का एनुअल प्रीमियम आएगा 100,000। अब हमने 6 बाई इसको 2 पे डिवाइड करना है। क्यों 2 पे डिवाइड करना है? क्योंकि हमने इंटरेस्ट एवरी 6 मंथ कैलकुलेट करना है, तो 100,000 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ प्रीमियम ऑन बॉन्ड्स पे अमाउंट आ जाएगी 50,000। 480 में से 50,000 माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट एक्सपेंस बाकी बचेंगे 430,000। अब रिटायरमेंट की एंट्री, लास्ट एंट्री, 3 ही एंट्रीज होती हैं इसमें, बाकी सारी की सारी वर्किंग है। रिटायरमेंट की एंट्री क्या होगी? बॉन्ड्स पेएबल डेबिट, बैंक क्रेडिट, बॉन्ड्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, और इसमें अमाउंट आ जाती है फेस वैल्यू से 80,000 यानी 8 मिलियन। ये तो हो गई एंट्रीज, जनरल एंट्रीज हो गई। अब स्ट्रेट लाइन अमोर्टाइजेशन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन अमोर्टाइजेशन का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हमने कुछ कैलकुलेशन करनी है कि हमारे पास प्रीमियम कितना था टोटल। अमोर्टाइजेशन की बात करें तो टोटल प्रीमियम था हमारे पास 400,000 और एवरी 6 मंथ, टोटल 4 ईयर्स है यहाँ पे, हर 6 महीने बाद प्रीमियम डिडक्ट होगा। और फर्स्ट प्रीमियम जब डिडक्ट होगा, प्रीमियम की अमाउंट हमने निकाली 50,000, अमाउंट बचेगी 350,000। सेकंड प्रीमियम फिर 50,000 माइनस होगा, अमाउंट बचेगी 300,000। थर्ड प्रीमियम फिर 50,000 माइनस होगा, अमाउंट बचेगी 250,000। अब ये क्यों हो रहा है कि हमने 50,000 प्रीमियम कैलकुलेट किया, यहां से किया था, 100 को 2 पे डिवाइड किया तो 50,000 ये प्रीमियम आया था जो हमने ये लिखा प्रीमियम ऑन बॉन्ड्स पेएबल। अब ये हर दफा 50,000 माइनस होगा, जब लास्ट टाइम माइनस होगा तो एंड में आपके पास जीरो बैलेंस बचना चाहिए, यानी 50,000 8 टाइम माइनस होगा। अभी मैंने फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम एंड सो ऑन 8 टाइम लेस करेंगे तो एंड में जीरो बैलेंस बचना चाहिए। तो इसका मतलब आपका ये क्वेश्चन यहां तक ठीक है। अब इसको मैं यहां से रेज करूंगा, चूंकि मैंने कैलकुलेट करना है रियल इंटरेस्ट रेट। इसको आपने देख लेना है कि टोटल प्रीमियम में से हर दफा माइनस करते जाना है 50,000। 50,000 8 टाइम माइनस होगा। क्यों 8 टाइम माइनस होगा? क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स 4 है, 6 मंथ का एक पीरियड है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 पीरियड बनते हैं यहाँ पे। अब लास्ट वाला जो टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आज से मैं एक फार्मूला लिखूंगा। सबसे पहले है AI को कहते हैं एनुअल इंटरेस्ट माइनस प्रीमियम डिवाइडेड बाय ईयर्स होल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस इशूड प्राइस या इशूड वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो अब सबसे पहले AI एनुअल इंटरेस्ट कितना है? एनुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 80,000 हमारे पास अमाउंट थी, 100,000 सॉरी, इसका 12% लेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 100। 100,000 का 12% लेंगे तो ये अमाउंट हमारे पास आएगी 960,000 एनुअल इंटरेस्ट। ये 960 कहां से आया फिर बता रहा हूं। फेस वैल्यू है 80,000 यानी 8 मिलियन। इसका 12% ये डिबेंचर के साथ दिया हुआ है 12%। 12 डिवाइडेड बाय 100 किया तो ये आया 960,000
माइनस प्रीमियम की अमाउंट हमारे पास कितनी है, टोटल जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम है, टोटल प्रीमियम है 400,000। इसको 4 पे डिवाइड किया, 4 कहां से आया, टोटल ईयर्स जो क्वेश्चन में है, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू हमारे पास 80,000 प्लस इशूड प्राइस 84,000 जो बैंक की अमाउंट है, डिवाइडेड बाय 2। अब इसको आपने कैलकुलेट करना है, 400 को 4 पे डिवाइड किया 100 आ जाएगा, 960 में से 100 माइनस किया तो ये आ जाएगा 860,000। 860 कहां से आया, ये पहले 4 पे डिवाइड किया, ये इसमें से माइनस किया तो 860,000। इन दोनों अमाउंट को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 82,100,000 आएगा। ठीक है, और यहाँ आर के फार्मूला में मल्टीप्लाई 100 भी साथ साथ आपने लिखना है, चूंकि परसेंटेज में हमें रेट चाहिए। अब जब इसको डिवाइड करेंगे 860,000 को 82,100,000 पे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10.48 समथिंग %। ये है रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला आपने याद रखना है। अब ये क्वेश्चन प्रीमियम वाला है, इसका एक क्वेश्चन डिस्काउंट वाला भी है, वो आपने खुद से करना है। और डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है क्या, उसमें क्या चेंज होगा, उसमें एंट्रीज थोड़ी सी चेंज होंगी। बैंक अकाउंट डिस्काउंट टू बॉन्ड्स पेएबल, यानी यहाँ प्रीमियम क्रेडिट है, वहां बैंक के बाद डिस्काउंट डेबिट होगा, बॉन्ड्स पेएबल क्रेडिट होगा। और डिस्काउंट में इस फार्मूले में यहाँ पे आके प्लस आ जाएगा, बाकी सारा कुछ सेम होगा। डिस्काउंट के इस फार्मूले में फिर बता रहा हूं, यहाँ पे आके एनुअल इंटरेस्ट के बाद यहाँ पे प्लस होगा, बाकी सारा यही होगा।